अब जब गाड़ी में देखा तो वो खून आलूद हुआ है अहमद, ब्लड ब्लड। हाँ, तो देख रहा है कि जो मैंने डेड बॉडी एम्बुलेंस में रखी थी वो मौजूद नहीं है। उस बच्चे की लाश है जो इसके साथ अभी यहां हॉस्पिटल में आया है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और पिछले दिनों मेरा कमेंट्स अक्सर मैं पढ़ता हूँ। हाँ। पिछले दिनों मेरा इत्तेफाक हुआ कमेंट पढ़ने का, तो वहाँ पे एक कमेंट आया था कि शेख साहब ज़िंदगी के हर रिश्ते के बारे में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेख साहब से ज़रा ये भी पूछ लीजिएगा कि ये दोस्त का मतलब क्या होता है। दोस्त का मतलब, ये कमेंट आया था, मैं उसको बता रहा हूँ। चले, ये जिसने भी कमेंट किया है, हाँ जी, ये समझ लीजिए उनको ही जवाब है। कह रहा हूँ अहमद, एक दोस्त ही होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। वाह वाह। दोस्ती का मतलब आपने पूछा ना, तो मैं वहां आ रहा हूं कि एक दोस्त ही तो होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, और जहां मतलब होता है वहां फिर दोस्त नहीं होता। जहां मतलब होता है वहां फिर दोस्त नहीं होता। बिल्कुल। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, अगर तुम्हें वो ना मिले जिसे तुम चाहते हो, देखो कितनी मजे की बात है यार, अगर तुम्हें वो ना मिले जिसे तुम चाहते हो तो समझ लेना किसी और ने तुम्हें मांग रखा है। तो समझ लेना, हाँ, किसी और ने तुम्हें मांग रखा है। है। हाय हाय, क्या बात है सर, मोहब्बत करने वालों समझ जाओ ये बातें, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, देखो कितनी मजे की बात। और मैं समझता हूं कि इस दौर के हर दूसरे आदमी के दिल की तर्जुमानी कर रहा हूं अहमद। कह रहा हूं कि वक्त के शिकंजों ने ख्वाहिशों के फूलों को, वक्त के शिकंजों ने ख्वाहिशों के फूलों को, हाय सुन ले कि वक्त के शिकंजों ने ख्वाहिशों के फूलों को नोच नोच कर तोड़ा है। क्या ये जुल्म थोड़ा है? क्या बात है सर, क्या ये जुल्म थोड़ा है? और कह रहा हूं अहमद, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और कह रहा हूं कि मैं जो बात करता हूं अंदर से कर रहा होता हूं अहमद, और ये भी अंदर की बात है। कह रहा हूं कुछ अजीब तरह से गुजर गई है जिंदगी अपनी, कुछ अजीब तरह से गुजर गई है जिंदगी अपनी। हाय हाय, कि कुछ अजीब तरह से गुजर गई है जिंदगी अपनी, सोचा कुछ, किया कुछ, मिला कुछ, हुआ कुछ। हाय हाय, सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। ये हर इंसान की कहानी है यार। क्या बात है, क्या सोचता है क्या हो जाता है। घर से आदमी क्या बनने निकलता है और क्या बन के लौटता है। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद कि हमारी आंखों में ठहरा हुआ सुकून, हमारी आंखों में ठहरा हुआ सुकून, हाँ, कि हमारी आंखों में ठहरा हुआ सुकून बहुत तूफानों के बाद आया है। ओए सर, क्या बात है, क्या बात है। हमारी आंखों में ठहरा हुआ सुकून, हाँ, बहुत तूफानों के बाद आया है। यानी क्या कुछ सह लिया जिंदगी में। क्या वाह। और अहमद, तमाम प्यार करने वालों का एडवाइस है मेरी। मैं कह रहा हूं कि हर वो चीज जिसकी वजह से आप मुस्कुराते हैं, देखो कितनी प्यारी बात है यार, कि हर वो चीज जिसकी वजह से आप मुस्कुराते हैं, इसे छुपा कर रखिए, जिंदगी सुकून से गुजरेगी। हाय हाय, क्या बात है सर, क्या बात है। ये अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर लोग अपनी खुशियों को आजकल तो स्टेटस पे लगा देते हैं। तो अक्सर मैंने मियाँ बीवी को ऐसा सुना है कि यार मैंने स्टेटस लगाया तो फिर हमारी लड़ाई हुई है। नजर लग जाती है सर, लग जाती है। क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, देखो, मैं चाहूं तो किसी के भी दिल में उतर जाऊं, मैं चाहूं तो किसी के भी दिल में उतर जाऊं। हाँ, कि भाई मैं चाहूं तो किसी के भी दिल में उतर जाऊं, मगर तेरे बाद ये दुनिया मेरे दिल से उतर गई। मगर तेरे बाद ये दुनिया मेरे दिल से ही उतर गई। हाय 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 हाय। अर्ज किया है अहमद, कह रहा हूं कि जिंदगी इसलिए अजीज नहीं, जिंदगी इसलिए अजीज नहीं। हाँ यार, कि जिंदगी इसलिए अजीज नहीं, ये भरोसे की कोई चीज नहीं। दिल तेरे सामने धड़कता है, दिल तेरे सामने धड़कता है, बेअदब को जरा तमीज नहीं। दिल तेरे सामने धड़कता है, बेअदब को जरा तमीज नहीं। हाय 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 हाय, क्या बात है, कितना अदब वाला शेर है। और कह रहा हूं अहमद, हाय हाय हाय, वो तो कुछ हो ही गई तुमसे मोहब्बत वरना, वो तो कुछ हो ही गई तुमसे मोहब्बत वरना। हाय सुन ले, वो तो कुछ हो ही गई तुमसे मोहब्बत वरना, हम वो खुद सर हैं कि अपनी भी तमन्ना ना करें। हम वो
खुद सर है कि अपनी भी तमन्ना ना हाँ। करे। ओए सर, यही होता है जब ये एक एरोगेंट आदमी किसी से मोहब्बत करता है ना, फिर उसके यही ख्यालात होते हैं। बिल्कुल ऐसे। क्या बात है। और अर्ज क्या है अहमद, हम मोहब्बत मिजाज लोगों की, हम मोहब्बत मिजाज लोगों की, वैसे तो मोहब्बत मिजाज है, मैं कह रहा हूं कि हम मोहब्बत मिजाज लोगों की नफरतें लाइलाज होती हैं। हाय हाय सर, नफरतें लाइलाज होती हैं। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद कि भाई यूं ना जाओ मुझे मेरे हवाले करके, यूं ना जाओ मुझे मेरे हवाले करके। हाय हाय, कि भाई यूं ना जाओ मुझे मेरे हवाले करके, मेरे हाथों मेरा नुकसान बड़ा होता है। उफ, मेरे हाथों मेरा नुकसान बड़ा होता है। हाय 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 हाय, खूबसूरत ख्यालात। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, ए रूह को मतलूब शख्स मैं तुझे कैसे कहूं, ए रूह को मतलूब शख्स मैं तुझसे कैसे कहूं। हाय यार, क्या कौन बात लोग है, थे क्या यार बात ये, कि ए रूह को मतलूब शख्स मैं तुझे कैसे कहूं, मुझे तेरी जरूरत है और बेतहाशा है। ओए होए, क्या बात है सर। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा खूबसूरत अल्फाज नहीं होंगे इजहार करने के। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। अहमद कि बात छोटी सी है मगर मेरा कहना जरूरी है। बात छोटी सी है मगर मेरा कहना जरूरी है। कि भाई बात छोटी सी है मगर मेरा कहना जरूरी है, मेरी जिंदगी में तेरा रहना जरूरी है। मेरी जिंदगी में तेरा रहना जरूरी भाई जब तक मैं हूं मेरे साथ रहो, है। रहना क्या जरूरी है सर। क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज क्या अहमद कि दिल में बरसों से एक धब्बा था, दिल में बरसों से एक धब्बा था। हाँ, ये जिसके लिए कह रहा हूं उस तक पहुंचे, कि कह रहा हूं कि दिल में बरसों से एक धब्बा था, उसे आज साफ कर दिया मैंने। दिल में बरसों से एक धब्बा था, उसे आज साफ कर दिया मैंने। आज मजबूरियां सुनी उसकी, सो उसे माफ कर दिया मैंने। आज मजबूरियां सुनी उसकी, सो उसे माफ कर दिया मैंने। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और अहमद देखो कह रहा हूं, हम लोगों की जरूरत रहे, हम लोगों की जरूरत रहे। हाय, लोगों कि हम लोगों की जरूरत रहे, काश किसी के लिए जरूरी होते, काश किसी के लिए जरूरी होते। हाय हाय, क्या बात है। शायर बड़ा मजबूर है इस शेर में सर। और अर्ज क्या है अहमद, उसे आते हैं मोहब्बत के तमाम वजीफे, उसे आते हैं मोहब्बत के तमाम वजीफे। जिनके काम है वही कर सकते हैं भाई, कि उसे आते हैं मोहब्बत के तमाम वजीफे, वो जिसे चाहे जब चाहे पागल कर दे, वो जिसे चाहे जब चाहे पागल कर दे। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। इस शेर में आशिक बड़ा मजबूर है। और कह रहा हूं अहमद कि वो बिछड़ने के किस्से सुनाया करता था, वो बिछड़ने के किस्से सुनाया करता था। देखो यार, कि वो बिछड़ने के किस्से सुनाया करता था, फिर मालूम हुआ वो मुझे समझाया करता था। ओ हो, फिर मालूम हुआ वो मुझे समझाया करता था। यानी वो खुद बिछड़ने वाला था मुझसे। बिल्कुल, कि ये वक्त तुझ पे भी आना है। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। अहमद कह रहा हूं कि तुम छोड़ो भी कुछ कहने दो, तुम छोड़ो भी कुछ कहने दो। क्या बात है, कि तुम छोड़ो भी कुछ कहने दो, मैं कहता हूं तुम रहने दो, यकतरफा इश्क ही बेहतर है, मैं करता हूं तुम रहने दो, मैं करता हूं तुम रहने दो, क्योंकि तुमसे तो हो ही नहीं रही। हाय, तुमसे तो होगा नहीं इश्क। क्या बात है सर, क्या बात है। और कह रहा हूं, पता नहीं क्या क्या कहता हूं यार। अर्ज किया है, चलो माना तुम्हारी आदत है तड़पाना, चलो माना तुम्हारी आदत है तड़पाना। चलो मान लिया कि भाई चलो माना तुम्हारी आदत है तड़पाना, लेकिन जरा सोचो कोई मर गया तो फिर, जरा सोचो कोई मर गया तो फिर। हाँ। हाय 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 हाय, दिल जलो, तुम्हें किसकी बद्दुआ है। अर्ज किया है अहमद, अंदर की बात कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं कि करवटें लेके बदलना भी नहीं सीखे हैं, करवटें लेकर बदलना भी नहीं सीखे, कि करवटें लेकर बदलना भी नहीं सीखे हैं, और गिर गिर के संभलना भी नहीं सीखे हैं। मेरे मौला मेरी सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे। मेरे मौला मेरी सांसों की हिफाजत करना,
मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे। एक कितनी खूबसूरत दुआ है, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। और मैं कहता हूँ कि रूहानी सेशन, क्या बात है, बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अब और एक बात और, तुम्हारी बात में बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि बज़ाहिर रूहानी सेशन, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सेशन करने के बाद मैं खुद अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ कि जैसे मैं ये सेशन के बाद कुछ हल्का हो गया। वाह वाह वाह, यानी ये सारी बातें अपने अंदर की होती हैं, अपने अंदर की हैं, और जो इन हालात से गुजर रहा है तो उनसे रेलेवेंट हो जाती है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। लेकिन सर एक सेशन रहता है, अभी शायद आप भूल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भूल रहा हूँ। कहानियों का सेशन, और कहानियों से पहले अपनों का सेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपनों का सेशन, घर वालों से मुलाकात, अपने प्यार करने वालों से मुलाकात। कैसे हैं भाई आप लोग? तमाम लोग खैरियत से हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से मौला से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मौलाए करीम आप सब लोगों के लिए, जो जहाँ से भी हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ, किसी भी मज़हब से हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं। रब्बुल इज़्ज़त मौलाए करीम, मेरा परवरदिगार, आप तमाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और ये उस सूरत में हो सकता है कि जब आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप कभी परेशान नहीं होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हाँ अहमद, तो आज की अपनी कहानी, ये कहानी एक रेस्क्यू एहलकार की है। रेस्क्यू एहलकार? हाँ जी, ये जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं तो रेस्क्यू जाती है टीम, एम्बुलेंस जो जाती है, एम्बुलेंस जो होती है, ये ऐसे ही एक एम्बुलेंस का ड्राइवर है, ये रेस्क्यू में है। अब इसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई है, तकरीबन महीना 2 महीना इसने यहाँ पे ज्वाइनिंग की है अभी। अब क्या होता है, एक दिन ये अपने जहाँ पर से एम्बुलेंस से निकलती हैं, अपने वहाँ दफ्तर में बैठा हुआ है। ये बैठा हुआ तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। इसको कॉल आती है, देखता है, कॉल रिसीव करता है। उस तरफ से बोल रहा है इसका जो दोस्त है, कह रहा है वो कैप्टन, वो रात का मैच रख लिया है और आज आपका आना बहुत ज़रूरी है। तो इसने कहा यार तुम्हें मालूम है कि मैं ड्यूटी पर होता हूँ, तो मैं कैसे खेल सकता हूँ। इसने बोला कोई नहीं, तुम एक काम करो, तुम अगर फ्री हो जाओ तो रात में यहाँ आ जाओ, नाइट मैच है, मैच खेल के अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ भी जाती है तो तुम यहाँ से निकल जाना। अब याद रहे ये जो रेस्क्यू का एहलकार है ये अपनी टीम का कैप्टन भी है, क्रिकेट मैच, क्रिकेट का शौकीन है। तो इसने बोला ठीक है, फिर एक काम करो, मैं रात को तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। बोला कहाँ? बोला फलाने फलाने ग्राउंड में। बोला ओके, हो गया। अब अहमद ये अपने ऑफिस में, ये इसने देखा कि तकरीबन 10 साढ़े 10 बज गए, अभी तक कोई ऐसा हादसा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने जगह पे मौजूद है। इसने देखा 10:30 बज रहे हैं, तो इसने अपने जहाँ वो ऑफिस में है उनसे कहा कि भाई देखो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, एम्बुलेंस लेके जा रहा हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ दोस्त है वो कुलीग हो जाते हैं। उन्होंने बोला अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो तुम मुझे कॉल मार देना। बोला ठीक हो गया। अब ये यहाँ से निकला कहाँ जाने के लिए? मैच के लिए। ये ग्राउंड में पहुंचा है, मत ग्राउंड में पहुंचा है, वहां पर बैठा हुआ है। अभी क्या है कि 4-5 टीमें हैं, राउंड पड़ते हैं ना कि पहले जी आप खेलेंगे, ड्रॉ खुलते हैं, ड्रॉ के हवाले से ऐसे ही। ये वहाँ जाके अपनी टीम में ज्वाइन हो गया। हाँ भाई, बोला हाँ कैप्टन आ गए। बोला हाँ वही आ गए। बोला ठीक है, कितनी देर है? बोला अपना राउंड पड़ा है 3रा। बोला अच्छा 3रा पड़ा है, अबे तो मुझे अभी से क्यों बुलवा लिया? कह रहे खैर है ना, गप्पे शप्पे मारेंगे। अब ये बैठा हुआ, ये मैच शुरू हुआ दूसरी टीम का, ये बैठे हुए, पहला मैच राउंड शुरू हुआ, मैच स्टार्ट हुआ, ये अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। अब मैच शुरू ही हुआ है और इसको कॉल आई है। इसने देखा, रिसीव किया, हेलो। बोला इमरजेंसी है, हाईवे पर एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ से तुमको जाके देखना है, जो भी कुछ पेशेंट वगैरह जो भी कुछ है वहाँ पर जाकर देखो। इसने बोला ओके। अब इसने अपने दोस्तों से कहा जो टीम के मजीद लोग हैं, इसने बोला यार मेरा जाना ज़रूरी है क्योंकि इमरजेंसी है और पता नहीं क्या मामलात हैं। इन्होंने बोला ठीक है कैप्टन तुम जाओ, अपना काम नौकरी ऐसी है। नौकरी ऐसी है। अहमद ये यहाँ से अपनी टीम को छोड़ के ग्राउंड में, और ये निकल गया हाईवे के लिए। अब चूंकि क्रिकेट का शौकीन भी है, स्पीड में जा रहा है, सायरन खोला हुआ है। ये अब जहाँ पर हादसा हुआ ये वहाँ पहुँचा है, हाईवे पे पहुँचा, देखा तो रश लगा हुआ है लोगों का। एक्सीडेंट हुए हुए जब ये वहाँ पहुँचा तो लोगों ने बताया कि भाई 2 घंटे हो गए एक्सीडेंट हुए हुए। बोला लोग कोई नहीं, एक ही शख्स था।
बोले कहाँ है? बोले देखो। अब जब गाड़ी में देखा तो वो खून आलूद हुआ है अहमद, ब्लड ब्लड, हाँ बिल्कुल। यानी इसने जब उसको देखा तो वो पहचानने में नहीं आ रहा, खून से उसका चेहरा वगैरह सब डिस्टर्ब हुआ है। और क्या हुआ कि बजाय इसके कि उसकी कुछ सांसें चल रही होती, नहीं अहमद, वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया है, मर चुका है। अब इसने लोगों की मदद से उस डेड बॉडी को उठा के अपनी एम्बुलेंस में रखवा लिया। अब ये वहां से गाड़ी लेके निकला, ड्राइव कर रहा है। अब ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि अगर ये कुछ बचा हुआ होता तो मैं इसको सीधा हॉस्पिटल ले जाता, लेकिन चूंकि ये मर ही गया है तो सीधा सीधा मैं ग्राउंड चलता हूं, मैच फारिग करूंगा, मैच के बाद हॉस्पिटल चला जाऊंगा। ओ, तो उसने ये सोचा कि मैं इसको ग्राउंड ले जाऊं, हाँ, और वहां पे जाके अपना मैच पूरा और ये बॉडी गाड़ी में ही रहे। गाड़ी में ही रहे। ऐसे ही हुआ अहमद। अब ये गाड़ी लेके सीधा गया ग्राउंड पे जाके इसने ग्राउंड के बाहर गाड़ी खड़ी की, एम्बुलेंस लॉक की। लॉक करने के बाद अब इसने अपने ऑफिस में फोन किया, जो वहां पर बैठा हुआ रिसेप्शन पे। इसको बोला हेलो। बोले हाँ। बोले यार ये ट्रैफिक बहुत है और गाड़ी भी कुछ मिसिंग कर रही है, तो हो सकता है कि मैं देर हो जाए मुझे, लेकिन मैंने डेड बॉडी उठा ली है। बोला ठीक है। बंद किया, मोबाइल जेब में रखा, ग्राउंड में दाखिल हुआ। अब जब ग्राउंड में दाखिल हुआ तो इसके जो कुलीग थे और लड़के, उन्होंने देखा, अरे कैप्टन तुम आ गए। बोले क्या हुआ था? एक्सीडेंट। बोला एक्सीडेंट जो हुआ था वो बंदा तो एक्सपायर हो गया है। बोला फिर? बोला फिर क्या? मैंने एम्बुलेंस में डाल दिया, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। तो सब दोस्त कह रहे हैं अरे डेड बॉडी एम्बुलेंस में ही है। बोले हाँ तो क्या हुआ, वो तो मर ही चुका है। बोला खैर। अब ये बैठे में अहमद, अब इनका टाइम शुरू हुआ, इनकी बारी आई, मैच शुरू हो गया। मैच शुरू हुआ। बॉडी गाड़ी में, बॉडी गाड़ी में है। मतलब ये क्रिकेट का इस हद तक शौकीन था कि इसने डेड बॉडी बाहर रख दी, बाहर ही रख। वैसे सॉरी टू कट यू, ये जो रेस्क्यू एहलकार होते हैं बड़े खिदमत करने वाले लोग होते हैं, लेकिन इनके ना दिल थोड़े ना सख्त भी हो जाते हैं। डेड बॉडी हो सकता है आप हम डरें, लेकिन इनके लिए नॉर्मल, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ये अपने मामला देख रहे होते हैं। तो फिर इसने इस बात को नॉर्मल जाना, बिल्कुल, डेड बॉडी पड़ी है गाड़ी में, ऐसे ही ये फिर खेलने चला गया। अब ये इनका राउंड पड़ा, टॉस वॉस हुआ, इनकी फील्डिंग आई। जब फील्डिंग पे आई तो तमाम लड़के फील्डिंग के लिए जाने लगे। इन्होंने देखा, बोले यार हम तो 10 लोग हैं, जाफर रह गया यार, 11वां जो लड़का चाहिए, जाफर कोई लड़का इनका मिस हुआ है। बोले यार 10 लड़के हैं कैप्टन, 11वां कहां से लाएं? तो इन्होंने क्या देखा कि जहां पर ये लोग बैठे हुए उनसे दूर एक लड़का बैठा हुआ है, पैंट शर्ट पहना हुआ है, स्लीपर पहना हुआ है, बैठा हुआ है। तो इसने आवाज दी, कैप्टन जो भी ये गाड़ी चला के लाया है। बोला सुनो। वो लड़का वहां से खड़ा हुआ, इनकी तरफ आया, बोला जी। बोले यार खेलोगे? बोला हाँ मुझे भी बहुत शौक है, खिला लोगे तो इससे अच्छी क्या बात है। बोला ठीक है, फील्डिंग साइड है हमारी, आ जाओ तुम साथ में खेलो। उस लड़के को इन्होंने अपने साथ खिलाना शुरू किया है। वो आया कहां से था? वो वहीं बैठा हुआ उन्हें मिला है फिलहाल। अच्छा। हाँ जी, उनके साथ मैच वैच हुआ। मैच खेलने के बाद फारिग हुए। फारिग होने के बाद जब मैच वैच ये जीत गए, हाँ मैच जीतने के बाद अब सारे दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं वहीं। अब उस लड़के से इसने पूछा, ये रेस्क्यू एहलकार ने, जो लड़के को इसने बुलाया था, बोला तुम कहाँ रहते हो? बोला मेरा कोई घर नहीं है। बोला माँ बाप? बोला माँ बाप भी नहीं है। बोले अरे माँ बाप भी नहीं है, घर भी नहीं है, तो तुम सोते बैठते कहाँ हो, कहाँ रहते हो? बोला कुछ नहीं, फुटपाथों पे। बोला अच्छा। तो बोला फिर एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने महकमे को बोल के तुम्हारे लिए, जाहिर है जो यतीम बच्चे होते हैं उनके लिए भी जगह है, तो मैं तुम्हें अपने वहां पर रखवा दूंगा। यानी वो एक तरह से लावारिस है जो बच्चा इनके साथ खेलने लगा है। शाबाश, पहुंच गया। वो बच्चा लावारिस अपने आप को बता रहा है कि मैं लावारिस हूं। इसमें बोला तुम मेरे साथ चलो। बच्चे ने बोला ठीक है चलो। अब ये मैच वैच से फारिग होने के बाद ये एम्बुलेंस की तरफ आ रहा है अहमद, उस बच्चे को साथ लेके। बच्चे को साथ लाया, एम्बुलेंस में बैठा, बच्चे को बराबर में बिठाया, सलफ मारा। अब ये एम्बुलेंस चलना शुरू की। अब जैसे ही एम्बुलेंस 1-2 मिनट की रनिंग तक हुई होगी अहमद, इसने जो सेंटर शीशा ब्लड जो होता है उसमें देखा पीछे का मंजर, तो देख रहा है कि जो मैंने डेड बॉडी एम्बुलेंस में रखी थी वो मौजूद नहीं है। इसने गाड़ी साइड में लगाई, एम्बुलेंस से उतरा,
पिछला दरवाजा खोला। अब अंदर जो क्या देख रहा है कि जिस स्ट्रेचर पे डेड बॉडी डाली गई थी वो डेड बॉडी गायब है अहमद। वो कौन ले गया? ये यही सोच रहा है, ये गाड़ी खड़ी की और इधर उधर ढूंढ रहा है पागलों की तरह। तो वो जो लड़का इसके साथ बैठा हुआ था वो भी नीचे उतरा। उसने इससे पूछा, इस रेस्क्यू एहलकार से, क्या हुआ भाई, परेशान लग रहे हो, कुछ गिर गया, कुछ खो गया, क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने बोला नहीं, तेरे मतलब की बात नहीं है, छोड़। बोले मुझे पता तो चले। बोला चुप हो जाए यार, मैं पहले ही परेशान हूं। अरे बोला मुझे तो बताएं, हो सकता है मैं आपकी परेशानी का हल बता सकूं। उसको देख के वो कह रहा तू क्या बताएगा यार, मैं तुझे क्या बताऊं कि मेरी एम्बुलेंस में डेड बॉडी रखी हुई थी। जब मैं मैच खेलने के लिए गया तो मैं डेड बॉडी छोड़ के गया था। अब जब मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूं तो डेड बॉडी गायब है। तो बच्चा क्या बोल रहा है? बोला बस इतनी सी बात। उसने उस बच्चे को देखा, बोला ये बात इतनी सी है, तुझे नहीं मालूम कि ये बात कहां तक जा सकती है? क्यों कि अगर मेरी कंप्लेन हो गई तो हॉस्पिटल तो ये समझेगा कि मैंने वो मुर्दा बेच दिया। और इसने कॉल करके ये भी बता दिया था कि मैंने डेड बॉडी उठा ली है। कह रहा है अगर मैं उनको ये नहीं कहता कि मैंने नहीं उठाई तो मैनेज कर लेता, लेकिन चूंकि मैं कह चुका हूं कि डेड बॉडी मैंने उठा ली है, अब मैं वहां क्या जवाब दूंगा? तो वो जो लड़का साथ में वो क्या कह रहा है? कह रहा तुम टेंशन नहीं लो, चलो हॉस्पिटल चलो, डेड बॉडी मिल जाएगी। वो कह रहा तेरा दिमाग खराब हो गया, जब अभी नहीं मिल रही तो हॉस्पिटल जाके कैसे मिल जाएगी? कह रहा है आप चलें तो सही। कह रहा है यार जाना तो मुझे है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि वहां जाके बोलूंगा क्या? तो ये बच्चा उसको मुसलसल कह रहा है कि डेड बॉडी मिल जाएगी। अब ये ड्राइव करने के लिए बैठा है अहमद और हॉस्पिटल जा रहा है, और ये यही सोचता हुआ जा रहा है कि मैं हॉस्पिटल जा तो रहा हूं मगर मैं वहां बोलूंगा क्या? अहमद यही सोचता हुआ ये ड्राइव कर रहा है तो बराबर में जो इसके बच्चा बैठा हुआ है उसने अपनी जेब में हाथ डाल के सिगरेट निकाली। अहमद सिगरेट निकाली, इसने सिगरेट मुंह से लगाई है, सिगरेट जलाई तो ये रेस्क्यू का जो ड्राइवर है उसने इसकी तरफ देखा। बोले यार तुम सिगरेट भी पीते हो? बोला हाँ कभी कभी। आप पिएंगे? बोला हाँ टेंशन में हूं यार, दे दे मुझे भी। इसने भी एक सिगरेट जलाई है। अब ये दोनों सिगरेट पी रहे हैं और हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं। सिगरेट फारिग हुई, ये गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुई। एम्बुलेंस एंटर हुई, एम्बुलेंस जाके इसने लगाई है। अब चूं कि जो वहां पर एम्प्लॉय हैं, जो मजीद वार्ड बॉय जिनको कहेंगे, उनको मालूम है कि ये डेड बॉडी लेकर आ रहा है, वो दौड़ते हुए स्ट्रेचर लेकर एम्बुलेंस के पास पहुंचे। अब इसने सोचा ये दरवाजा खोलेंगे, लाश तो इन्हें मिलेगी नहीं, डेड बॉडी। तो इसने वो जो स्ट्रेचर लेके आ रहे थे लड़के, उनको बोला हाँ रुक जाओ 1 मिनट, अभी डेड बॉडी नहीं उतारना, 1 मिनट रुक जाओ। बोला क्या हुआ? बोला नहीं कुछ नहीं। इसने ये सोचा कि मैं जाके रिसेप्शन पे कोई सेटिंग बना लूंगा। ये रिसेप्शन की तरफ जा रहा है, ये रिसेप्शन पर पहुंचा, उन लड़कों ने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला पिछला। अब इसने देखा कि मैंने इनको मना किया था, लेकिन उसके बावजूद ये दरवाजा खोल दिया इन्होंने। ड्यूटी है। ये रिसेप्शन पर खड़ा हुआ सारा मंजर देख रहा है अहमद। वो वार्ड बॉय लड़के जो थे उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर से डेड बॉडी निकाल के बाहर स्ट्रेचर पे रखी। 1 सेकंड, डेड बॉडी तो गाड़ी में नहीं थी। शाबाश। हाँ। ये भी वहीं रिसेप्शन पे खड़ा हुआ हैरत से देख रहा है कि मैं तो बगैर डेड बॉडी के यहां आया हूं और ये लड़के डेड बॉडी मेरी ही एम्बुलेंस से उतार रहे हैं। ये कौन सी डेड बॉडी उतार रहे हैं जब मुझे नजर नहीं आई? अहमद ये दौड़ता हुआ उन लड़कों के पास पहुंचा। उन लड़कों ने डेड बॉडी स्ट्रेचर पर रखी और सीधा सर्द खाने की तरफ जा रहे हैं। इसने कुछ नहीं बोला, खामोश खड़ा हुआ है। ये डेड बॉडी ले गए अंदर, वार्ड बॉय बच्चे जो थे। अब ये खामोश अपनी एम्बुलेंस के पास खड़ा हुआ है। तो इसे याद आया कि मेरे साथ जो बच्चा था वो कह रहा था कि तुम परेशान ना हो, डेड बॉडी मिल जाएगी। ये सोच रहा है कि यार वो बच्चा सही कह रहा था कि डेड बॉडी मिल जाएगी, लेकिन वो बच्चा कहाँ है? शाबाश। हाँ। अब ये उस बच्चे को ढूंढ रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, लेकिन वो बच्चा उसे कहीं मिला नहीं है। वो बच्चा गाड़ी में नहीं है। गाड़ी में नहीं है। 2 घंटे ये उस बच्चे को ही ढूंढता रहा अहमद हॉस्पिटल में, बगैर किसी को बताए, लेकिन वो बच्चा उसे नहीं मिला अहमद। अब जब बच्चा नहीं मिला, ढूंढ के ये बैठ गया थक हार के
और सोच रहा है यार आया तो मेरे साथ ही था, गया कहाँ, जबकि मैं उसको इसलिए लाया था कि मैं उसको यहाँ इधर जमा करा दूंगा, यहाँ पर उसकी जिंदगी गुजरती रहेगी, जो भी और यतीम बच्चे पल रहे हैं ये भी उनमें एक हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो बच्चा मिला ही नहीं, ये इत्मीनान से अब बैठ गया कि चलो बच्चा नहीं मिला खैर है, लेकिन डेड बॉडी तो मिल गई, ये इत्मीनान से बैठा हुआ है अहमद। अब रात को तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम है अहमद। क्या हुआ, ये उठा, उठने के बाद ये सीधा सर्द खाने की तरफ गया। सर्द खाने के जो गेट पे जो बैठा होता है उससे कह रहा है यार दरवाजा खोल। बोला क्यों भाई खैरियत? बोला खोल 1 मिनट जरा काम है। उसने सर्द खाने का दरवाजा खोला, ये अंदर गया और उस जो सर्द खाने का जो गार्ड है उससे बोल रहा है, बोला अभी जो मैं मेरी एम्बुलेंस से जो डेड बॉडी उतरी है वो कहाँ रखी है? बोला वो फ्रीजर में रखी हुई है। बोला यार जरा निकाल के तो दिखा मुझे। बोला आ जाओ। अहमद वो गया, उसने ट्राली करके बाहर खींची है। जैसे ट्राली बाहर खींची है तो वो पूरा कफन में मलबूस बाहर निकाला उसने। इसने क्या किया, इसने सिर्फ उसके चेहरे से कफन हटाया है अहमद। उसके चेहरे से इसने कफन हटाया तो जानते हो वो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो जो लाश है उस बच्चे की लाश है जो इसके साथ अभी यहां हॉस्पिटल में आया है। वो बच्चा जो ग्राउंड में खेल रहा था इनके साथ। शाबाश, इनके साथ खेला, इसके साथ सफर किया, इसको इत्मीनान में रखा और जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो वो बच्चा गायब हो गया। अब जब ये सर्द खाने में जाके देख रहा है अहमद तो ये वही बच्चा है जिसकी लाश ये हाईवे से लेकर आया है। माय गॉड, वो बच्चा आया भी पूरे इसरार तरीके से था। हाँ जी। और वो बार बार ये भी कह रहा था कि डेड बॉडी मिल जाएगी, फिक्र नहीं करो। बिल्कुल। हाँ अच्छा, लेकिन एक पॉइंट है, जब इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ तो इसकी लाश तो इसी ने उठाई थी, तो तब इसने नहीं देखा कि ये कौन सी लाश है? बिल्कुल, चेहरा खराब था अहमद, ब्लड से भरा हुआ चेहरा, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये तो हबड़ दबड़ में इसने बॉडी उठाई है, मैच के चक्कर में कि बस मैं यहाँ से बॉडी ले चलूं क्योंकि मेरा मैच ना निकल जाए। इसने हबड़ दबड़ डलवाई और लेके निकला है। अच्छा, तो वहां वो देख नहीं सका, उसका खून लहू लहान था तो वो चेहरा नहीं देख सका। तो फिर उन्होंने साफ वाफ किया, नहला वहला दिया, तो फिर इसने देखा। बिल्कुल। होए शेख साहब, मतलब कि पूरी रात एक डेड बॉडी क्रिकेट खेलती रही साथ। हाय 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 हाय, बहुत ही डरावनी कहानी थी शेख साहब। क्या बात है। और ये यार ये हमेशा ये जो रेस्क्यू एहलकार है ना, इनको सैल्यूट मारना चाहिए। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि कुछ नौकरियां ना तनख्वाह मिलने के बाद भी खिदमत है। अरे क्या बात है। और तनख्वाह भी अगर होगी तो चलो तनख्वाह होगी, गुजारा भी तो करना है। मगर वो जो काम करते हैं अहमद, वो काम हर किसी के बस का नहीं है। बहुत मजबूत दिल वाले की काम है ये। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। बहुत ही मजबूत दिल पे एक बात याद आ गई। हाँ जी। हुआ क्या कि ये जो काम करते हैं इनके बड़े जिगर पक्के हो जाते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हुआ क्या, हम बेगम को लेके गए कि जी क्या करना है? बोले जी वो ब्लड चेक कराना है। अच्छा जी आ जाए। मैं बेगम को लेके गया, मैंने बिठाया वहाँ, बैठ गए जी लेबॉर्ट्री में। अब एक बच्ची आई, नर्स जिसको कहेंगे, वो आई। उसने कहा जी शेख साहब आप हाथ पकड़ लें। अब मैंने मिसिस का अपने हाथ पकड़ा तो वो नस ढूंढने के लिए मारती है ना बच्चियां, नस ढूंढ रही है वो। मैं हाथ पकड़ा रहा हूँ। अब हाथ पकड़े उस लड़की को नस मिली, उसने ग्लिच डिडल्स डाली ब्लड लेने के लिए। अब ये हाथ मैंने पकड़े मैंने ब्लड उसने जैसे निकाला है बेगम का, ये मेरा हाथ छूटा और अहमद मैं गिर गया। ब्लड देख के मैं गिर गया। तो वो बचाए इसके कि वो बेगम को संभालते, वो कह रही भाई नहीं उठाओ। तो मैं बता रहा हूँ ये बड़े मजबूत कलेजे की बात होती है। कुछ लोग वाकई इतने हसास होते हैं कि खून देख के ना थोड़े से हो जाते हैं, हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो इंजेक्शन लगवाना तो छोड़े, वो लगता हुआ देख भी नहीं सकते। ऐसे ही। तो सैल्यूट है यार इन रेस्क्यू एहलकार को। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और जाते जाते अपनों से कोई बात, और जाते जाते अपने प्यार करने वालों को कहता हुआ जा रहा हूँ कि सब कुछ बताने के बावजूद, सब कुछ बताने के बावजूद भी अगर आपको कोई ना समझे, देखो क्या बात कर रहा हूं कि सब कुछ बताने के बावजूद भी अगर कोई आपको ना समझे तो आपका गलत होना ठीक है।
आपका गलत होना ठीक है। ठीक है, क्या अपना बात बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।